परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम भगिनी वर्तमान आचार्य श्री श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऋतिक दादा, अधर्यु दादा और राजक दादा को मेरा जय गुरु और सभी माताओं बहनों बच्चों को भी मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग बुलबुल दास माँ के घर में उनके हस्बैंड के पुण्यतिथि पे हो रहा है। ठाकुर जी से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। देखिए, बहुत शक्तिशाली है ये माँ, क्योंकि मैंने देखा है मेरे घर में भी ऐसा हादसा हुआ। मेरे भाई साहब का स्वर्गवास हो गया तो उनकी पत्नी ने ठाकुर जी को तुरंत ही छोड़ दिया। नहीं करती है, स्तुति वगैरह नहीं करती, और आप पकड़ी नहीं। क्यों? आप इतनी शक्तिशाली हैं और होना चाहिए। एक बार हमारे आचार्य देव बैठे हैं, इनके पास अभी की बात है, एक आदमी सज्जन गए और बोले मेरा बच्चा का स्वर्गवास हो गया, मैंने ठाकुर जी को छोड़ दिया। आचार्य ने बोला कि आपने ठाकुर जी को छोड़ दिया, हाँ। आपने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा? नहीं। आपने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा? नहीं। आपने अपनी माँ को नहीं छोड़ा? आपने अपने पिताजी को नहीं छोड़ा? आपने अपने पड़ोसी को नहीं छोड़ा? आपने और कुछ नहीं छोड़ा, केवल ठाकुर जी को छोड़ दिया। खाली झूठा ही बोलते हो कि सबसे पहले गुरु का चरणा शरण करना, शरण करना। जब तुम अपने माता पिता को नहीं छोड़े तो ठाकुर को कैसे छोड़ दिए? यानी ठाकुर से आपका प्यार ही नहीं है। कहते हो कि ठाकुर की बहुत श्रद्धा करते हैं। ठाकुर जी ने बहुत वाणियां दी, सारी वाणियां उनकी किताबों में वर्णित हैं। आप लोग तो बंगला भी जानते हैं। पृथ्वी विनायक ठाकुर जी की एक किताब है, मैं पढ़ रहा था, उसमें ठाकुर जी ने श्रद्धा के बारे में, आज श्रद्धा है ना आपकी, ठाकुर जी के पास आप लोग आएंगे। हमारे बीच श्रद्धे रंजीता बैठे हैं, हम इनकी बहुत श्रद्धा करते हैं। तो आप यदि इनकी श्रद्धा करते हैं तो इनको क्या करेंगे? यदि हमारे घर पे आएंगे तो हम इनको प्रणाम करेंगे, हम इनको जो है बैठाएंगे, हम इनको फूल माला देंगे, लेकिन हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। ये जो आज बात बोले हैं, हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, बस हम इनकी श्रद्धा किए, बस इसी से। ये श्रद्धा नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप जिसकी श्रद्धा करते हो, यदि उनको बार बार प्रणाम करते हो, उनके चरण का जल धो करके पीते, उनके चरण धो के जल पीते हो और दिन भर हाथ जोड़ करके बैठे रहते हो, ठाकुर जी बोले ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का मतलब होता है, श्रद्धा का तात्पर्य होता है कि अपने श्रद्धास्पद को, श्रद्धास्पद यानी ठाकुर जी के को धृति अनुराग सहित उनको धारण करना, उनकी बातों का अनुसरण करना, तभी आपके अंदर जो है धृति पूर्वक संवेग उद्भासित होगा। तो क्या समझ में आया? ठाकुर जी को कैसे धारण करें, उनकी कैसे श्रद्धा करें? समझ में आ गया ना? खाली पूजा, चंदन, थाल, पुष्प, इससे नहीं। ठाकुर जी जो किए हैं वैसे उनका अनुसरण करके चलना। ठाकुर जी के पास बैठे थे ठाकुर जी एक दिन, लेकिन ठाकुर जी छोटी छोटी बातों को भी एकदम परिलक्षित करते हैं। ठाकुर जी बैठे थे, देवी प्रसाद मुखोपाध्याय एक किताब लिखे हैं, प्रिय परम, बंगला में किताब है, आप लाइएगा। उसमें बहुत छोटी छोटी बहुत सी घटनाएं हैं, उसी में मैं पढ़ रहा था। उस प्रिय परम में वो लिख रहे हैं कि ठाकुर जी बैठे थे और भोग लगाने के समय, आज जहाँ मेमोरिया है ना, जिसमें ठाकुर जी का सब सामान रखा हुआ है, पहले ठाकुर जी उसी में बैठते थे, उसमें उनका पलंग है जहाँ पे, और वहीं पे वो भोग लगता था तो खाना खाते थे। और उनकी धर्मपत्नी उनको लेकर के दाल, चावल और सब्जी लेकर के आई और भोग के लिए रखी। तो ठाकुर जी हाथ में ऐसे जल लिए, तब तक उनको कुछ शब्द याद आया, दिमाग में एक शब्द आया। तो बोले देवी बुलाओ। देवी आए। देवी, एक मेरे
दिमाग में एक शब्द आया है, जरा इसका मतलब डिक्शनरी से खोज के बताओ तो। वर्मा बैठी कल तुम पहले खाने दोगे कि नहीं इनको, और भोग लगाने दो, डिक्शनरी बाद में डालो। ठाकुर जी कुछ नहीं बोल रहे। ठाकुर जी देवी को एक बार देखे, देवी तब दौड़े गए, डिक्शनरी लाए, ठाकुर जी हाथ में जल लेके बैठे हैं। जल्दी जल्दी डिक्शनरी खोला गया, उस शब्द का जब अर्थ बता दिए तब ठाकुर जी को स्वस्ति हुई, तब वो चल करके फिर खाना खाए। ये अनुसरण करना है हमको। स्वतैनी जो लिया है उसमें ठाकुर जी बोले हैं, जो विचार मन में आता है, ठाकुर जी कहते हैं उसको तुरंत कार्य में परिलक्षित करना है। तो ये हुआ ठाकुर जी का श्रद्धा करना। हम श्रद्धा करते हैं तो आपके जीवन में जो काम आया है आपका है, ठाकुर का काम है, उसको तुरंत करना है। कब से दीक्षा पत्र का काम आया है? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आज कल 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 कल, आज नगद कल उधार, दुकान पे लिखा होता है जब आप जाएंगे, आज नगद कल उधार। फिर आप दुकान पे कल जाएंगे ना तो दुकान वाला बोलेगा, आप तो बोले लिखे हैं कि कल उधार देंगे, तो हम कल आ गए, बोले नहीं आज फिर से पढ़ो, बोलेगा आज नगद, फिर आज नगद देना पड़ेगा। बोला तो तुम ये ठग वाला काम किया, रोज आज नगद कल उधार। भैया वही बात सत्संग में थी, आज दोगे तभी न कल मिलेगा। आज जैसा करोगे तो कल पाओगे, तो फिर कल आओगे कि नहीं, तो कल तो हम आए थे आज आ गए, तो फिर ठाकुर जी कहेंगे नहीं आज फिर वही करोगे तो मिलेगा। तो ठाकुर जी का अनुसरण करना ही उनका श्रद्धा करना है। यानी आपके जीवन में भी जब कोई विचार आए तो खाना पीना भूल के उस काम में लगना पड़ेगा। जैसे ठाकुर जी खाना छोड़ के भी उस शब्द को जब तक जान नहीं लिए तब तक ठाकुर जी बैठे नहीं रहे। ठाकुर जी के पास बैठे थे लोग, एक दिन ठाकुर जी बोले भाई हमको जरा हुक्का पिलाओ और ले आओ। तो जो दादा हुक्का लाए और उन्होंने माचिस की तीली चलाई और एक तीली चलाई और वो बुझ गई, वो चला नहीं। ठाकुर जी देख रहे हैं, फिर दूसरी से जलाई, जल गई, ला के दिए, बड़ा खुश हुए। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होंगे। ठाकुर जी बोलते हैं इधर आओ, ये जो तुम जलाए तो पहली तीली से क्यों नहीं जलाए? बोले ठाकुर जी तो जला तो दिए ना। बोले नहीं, तुमने एक माचिस की तीली को बर्बाद कर दिया। ये जीवन में ये सीखना है। ठाकुर जी का हम लोग बात बोल दिए, आपने पढ़ लिए, बोल दिए दादा भजन गा लिए, जा रहे हैं। नहीं भैया, आप अपने जीवन में एक माचिस की तीली भी बर्बाद करते हैं तो वो आपको बहुत दूर बर्बादी का कारण बनेगी जा करके। ये ठाकुर जी की श्रद्धा करनी है। ठाकुर जी एक बार बीमार हो गए। बीमार हो गए तो बहुत खांसी आ रही थी, खांसी आ रही थी और खांसी के बाद उनको लैट्रिन भी लगने लगी। तो ठाकुर जी पैखाना जाए, बार बार जाए, फिर आए तो ठाकुर जी के 2-3 डॉक्टर थे, प्यारी नंदीराम और उनके साथ एक डॉक्टर थे पन बिहारी राव, सूर्यदास। ये तीनों लोग थे। तो ठाकुर बोले तुम लोग दवाई बना के दो ना भाई। तो जब वो लोग दवाई दे रहे हैं फिर भी ठाकुर ठीक नहीं हुए, तो ठाकुर जी से अंत में रहा नहीं गया। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं तो बोला डॉक्टर बंद करते पारसिस ना, इतना बड़े डॉक्टर हो, हमारे हगना भी बंद नहीं कर पा रहे हो। ठाकुर जी बोल रहे हैं माने राखिस छेले हागे तोड़ते बुढ़ो आगे मरते। भाई बच्चा यदि लैट्रिन करता है तो उसका बहुत अच्छा उद्धार होता है, मतलब वो ठीक रहता है। लेकिन यदि बूढ़ा लैट्रिन करने में तो मार ही जाएगा। छोटी छोटी बात है ठाकुर जी के पास एक जो है आए वो बंगाल के एक नेता है, उनके साथ एक कवि आते थे।
वो कभी एक दिन आए तो ठाकुर जी बैठे थे, बोले कि हम आपको एक गाना सुनाएंगे। ठाकुर जी बोले सुनाइए। तो उन्होंने सुनाना शुरू किया। वायु गंध बिना, गंध पुष्प बिना, पुष्प भ्रमर बिना, भ्रमर गीत बिना, गीत राग बिना, राग भाव बिना। भाव प्रेम बिना और प्रेम हरिनाम बिना अधूरा है। तो ठाकुर जी लास्ट वाली लाइन को कई बार वो गाते रहे कि मनुष्य जो है नाम के बिना बेकार हो जाता है। तो हम ठाकुर जी का जब नाम लिए हैं और ठाकुर जी की छोटी छोटी बातें ठाकुर जी जो किए हैं, ठाकुर जी ने चोर को पकड़ा तो लोग सोचे चोर को मार देंगे, लेकिन ठाकुर जी चोर को और जो है सामान वामान दे करके और विदाई किए और वही चोर सुधर के आया, फिर ठाकुर जी के यहाँ वो माली का काम किया। ऐसे ऐसे बहुत से लोगों को, हत्यारे जो थे, बहुत से दुष्ट आदमी थे जो ठाकुर जी के यहाँ आए और ठाकुर जी प्रेम वस्ता उनको सुधारे और जो भी काम किए। तो ये अनुसरण, मेरा कहने का मतलब तो ठाकुर जी से हम श्रद्धा करते हैं तो ठाकुर जी की छोटी छोटी बातों को समझ करके हम अपने यदि जीवन में उतारते हैं तभी हम ठाकुर जी की श्रद्धा करते हैं, तभी हम उनके भक्त हैं। तो हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है आप लोग हैं तभी दादा बोले कि आप लोग इतनी दूर से सब लोग आए हैं। और हम देखते हैं सत्संग में अभी इनके यहाँ भी श्रवण दादा के यहाँ हुआ था सत्संग, तो बहुत दूर दूर से लोग आए। तो कानपुर के लोगों के बीच ठाकुर जी का प्रेम है, बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों के अंदर वो शक्ति है। तो उस प्रेम को हमको जो है थोड़ा सा आप करते ही हैं। बस हम लोग तो ये सत्संग में जैसे हम बोल रहे हैं, कभी आप लोग भी पढ़ के आइए ठाकुर जी की बातें और आप खुद बोलिए कि दादा हम भी बोलेंगे। तो बोलते बोलते हम लोग आपस में, ये नहीं है कि हम लोग धोती कुर्ता पहने तो हमें ही बोलेंगे, ऐसा थोड़ी है। आप भी अपनी बातें बोलिए जो आपको अनुभव हुआ है, जो घर में आपको कभी अच्छा लगा, ठाकुर जी की वजह से आपका जीवन में बच्चा का मंगल हुआ, आपका रोग दूर हुआ, आपकी घटनाएं दुर्घटनाएं सब होती रहती हैं, ठीक होता है। वैसे भी आप कानपुर के लोग बहुत अच्छे हैं और हर जगह जाते रहते हैं, साथ में रहते हैं। और ये जो बाग है इसके माली असली जो है यही बैठे हैं और इनका भी आप लोग जो है अनुसरण करिए। और हम आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं कि आप कानपुर में आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर जी सबका मंगल करें। इन्हीं बातों के साथ जय गुरु।